नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी का धन और जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। बेतवा नदी दो ऊंचे किनारों के बीच इस तरह मुंह छिपाए हुए थी जैसे निर्मल हृदयों में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने पुरातत्व चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पुराने अवशेष और चिन्हों पर मिटने वाले लोग इस भावन स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते हैं और गांव का बूढ़ा केवट सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता है और साथ ही रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर की बैठक के मिटे हुए चिन्हों को भी दिखाता है। वह एक गहरी सांस लेकर रुंधे हुए गले से कहता है, महाशय, एक वह समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में अशर्फियां मिलती थी। कहार महल में झाड़ू देते हुए अशर्फियां बटोर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और यह तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा है। इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमे ये चौधरी के वश की बात न थी, पर सुनने वाले उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। सुक्खू चौधरी उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा निवाला न था। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थीं। लड़की केवल एक, जिसका नाम था गंगाजली, जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे छोटी संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिलाकर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल की होती थी। ज्यों त्यों कर निर्वाह होता था। परंतु सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के समक्ष अफसरों जैसे हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता, तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब भी नहीं फटकता था, तड़प तड़प कर रह जाता था। अतः वे सदा इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहता था कि कब सुक्खू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सके। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बेगार के मारे गांव वालों की नाकों में दम था। उस साल जब जिला मैजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख की कहानी उन्हें सुनाई। अफसरों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देने जैसा है। किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी, तुम्हारे ऐसे ऐसे अफसरों से पहचान है और हम लोगों का रात दिन रोते कटता है, तो फिर तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आएगी? परोपकाराय सताम विभूतया। तब सुक्खू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। मैजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामी द्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जलकर आग हो गए। अपने नौकर से बकाया लगान की बही मांगी। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगाजली का ब्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वो बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिए थे। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान में अफसरों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को जीत न लेगी?
बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे और उधर उन पर बकाया लगान का मुकदमा ठुक गया। सम्मन पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर ही नहीं मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया। ठाकुर साहब के नौकर और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई देखने का साहस भी न होता था। कचहरी वहां से 3 मील पर थी। बरसात के दिन थे। रास्ते में रुका हुआ पानी, उमड़ी हुई नदियां, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निबाह नहीं, पैरों में बल नहीं। अतः उनकी अनुपस्थिति में मुकदमे का एक तरफा फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। सारी चतुराई भूल गई। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में आह, क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, परंतु बैलों की आंखों से क्यों आंसू आते थे? वे नाद में मुंह क्यों नहीं डालते थे? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? फिर वह अपने झोपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी? कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग उसकी हल्की आंच भी नहीं सह सकते। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता और उनका गुण गाया करता। उसकी चिंतामयी आत्मा को और कोई सहारा न था। उसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की 3 बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने ही से निकलता है। चौधरी जाति का तो ओछा था, पर स्वभाव का ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था। कदाचित यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था। किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी 2 लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे सोच रहे थे। मंजले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है? जहां भी कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐठ कर बोले, मूछें तुम चुन लेना, नाक मैं उड़ा लूंगा, नकटा बना घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते, पर नाव खेने के पैसे न देते थे। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज ढूंढ ढांड कर किसी और जगह भेज देते? न हो समधियाने पठवा दो, जो कुछ बचा रहे वही सही। घर की मिट्टी खोद कर थोड़ी ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है वही होगा, मुझे यह छल नहीं आता। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे छल परपंच से घृणा हो गई थी। पंडित जी इस काम में कुशल थे, परंतु ये सब बोलकर वो थोड़ा लज्जित हो गए। परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वर इच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भांडे खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला।
बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद भी ना पड़ी। स्त्रियां भाड़ से चने भुनाकर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते। परंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह उसकी बेटी गंगाजली थी। यह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलक बिलक कर रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली इस सोच विचार में मगन रहती थी कि दादा की किस भांति सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जाएंगे, परंतु दादा को कहाँ यह स्वीकार होगा। वह यदि एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं तो सब कुछ बात हो जाए, किंतु उनकी तो जैसे बुद्धि मारी गई है। इसी उधेड़बुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ा। कुमलाया हुआ मुखारविंद खिल उठा। पुजारी जी सुक्खू चौधरी के पास से उठकर चले गए थे और चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। गंगाजली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई? गंगाजली ने कहा, बाहर आना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से हाँक लगाई, कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगाजली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा कि इसे यूं ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या पेड़ तले रखोगे? चौधरी ने व्यथित स्वर से कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे वो होगा। वेग चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब करो। गंगाजली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो कहूँ। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय है बेटी? तो आज की कहानी बस इतनी ही। हम इसके आगे की कहानी दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।